सबको जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारियों को वंदना, सभी को सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र, ललिता को जय जिनेन्द्र। व्यवस्था से करनी चाहिए। मैसेज मिल जा चुका होगा। श्रीमद दीदी को चैलेंज पर, बाकी सबको शादी चाहिए। ललिता दीदी को प्रणाम, सबों को जय जिनेन्द्र। जैन धर्म वस्तु माता की जय। परम दीदी आवाज कट कट के आ रही है ना। दीदी की आवाज नहीं आ रही। सब आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी चुल्लक चुल्लिका हेलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जन का सादर पर सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी भूषे धर्म चक्र वृते भर्त्रे नमः संसार भीम से। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। प्रणाम। प्रणाम दीदी। कुसुम जी चुड़ीवाल पढ़े 210 पेज 10वां पर्व और 31 से। नहीं, आज मेरा हाथ नहीं लगेगा, कल पढ़ लूंगी मैं। आज तक का मेरा हुआ है। अच्छा ठीक। सरोज सरावगी पढ़े 34 से 33 तक पढ़ी थी मैं। सरोज सरावगी पढ़े। क्या नंबर है शर्मिला? 31 से 32 से पढ़िए। 211 से 34 210 नंबर पेज है। 10वां परिवार और 32वां से पढ़ना है। दीदी पहले ही पढ़ ली। पढ़ चुकी थी शर्मिला ये 31 से 33 से अगर कोई दो आगे पढ़ लिया, अगर वापस उस दो को कोई पढ़ लेगा तो पाप लग जाएगा क्या? तो ये क्या तुम लोग ऐसे करते हो? 31 से पढ़ो, 33 से पढ़ो, मैं 33 पढ़ ली थी, 34 से पढ़ो। ये सब बातें क्यों होती ग्रुप में रिकॉर्डिंग चालू होने के बाद में? अगर 231 से कोई पढ़ रहा है, पढ़ लेगा तो जुल्म हो जाएगा क्या? सीधी संख्या क्यों नहीं रखी जा रही है? क्यों 31 32 से किसी ने पढ़ लिया 3 और तो कोई जुल्म हो गया क्या? ये क्यों कहा जा रहा है कि 34 से पढ़ो, नहीं 32 से पढ़ो? ऐसा हिसाब क्यों लगाया जा रहा है? मैं शुरू दिन कहती थी कि ये सब हिसाब ग्रुप में नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। ये क्या हो रहा है? 32 से पढ़ो, नहीं 31 से पढ़ो, नहीं 34 से पढ़ो। 4 तरह की आवाज आ रही है, जबकि इस 25 इसलिए रखा गया कि सीधा हिसाब रहे। कि क्या है, अगर कोई पढ़ भी लिया वापस उसको पढ़ लो, कोई पाप लग जाएगा? वही दीदी मैंने वापस से इसीलिए बोला कि बराबर हिसाब रहेगा। 31 से पढ़े, मैंने यही बोला था 31 से पढ़े हैं। कल उन्होंने 2 ज्यादा पढ़ लिया, लेकिन फिर गिनती में बराबर नहीं रहता है, इसीलिए 31 से बोला था।
मंजू मुन्नी मुन्नी जी, दीदी मुन्नी जी कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही है। सादर समय को जय जिनेंद्र। एक मिनट, मुन्नी जी कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही है। दीदी पीछे का कुछ प्रश्न है, पहले पूछूं या बाद में पूछूं? नहीं, पूछ लीजिए ना, फिर बाद में तो एक पता तो नहीं कभी और 143 पेज में 5154 मैं पूछ रही थी, ललितांग भी ऐसे जैसे 22 ललितांग भी की संख्या होती है क्या? हाँ, जैसे 9 ललितांग बलभद्र 9 नारायण, वैसे ललितांग भी संख्या वाइज होते हैं क्या? नहीं, ललितांग होता क्या ये नहीं पता है। मेरे को लगता है ना कि उस जिस जिस पद के उसका जो भी देव है उसका नाम ललितांग रहता है, तो लगता है उसकी जगह जो आता है उसका नाम ललितांग रह जाता है क्या, ऐसा लग रहा मेरे को इसको पढ़ के। मुझे भी आई थी ये शंका, मुझे भी हुई थी क्योंकि इसमें लिखा है ये पहला ललितांग और 22वां ललितांग, इसलिए आपसे पूछा। हाँ, वही लग रहा हमको, जैसे होता है ना भाई अपने इसमें विद्यमान 20 तीर्थंकर जाते जाते रहते, मोक्ष जाते रहते, दूसरे आते, उनका वही नाम रहता है, नाम नहीं बदलता है हमेशा। अनादि काल से वही नाम है, अनंत काल तक वही नाम रहेगा विद्यमान तीर्थंकरों का। तो वैसा ही मुझे लगता है कि उस स्वर्ग के उस पद पर रहने वाले देव का नाम ललितांग ही होता होगा, ऐसा लगा, तभी लिखा हुआ है, नहीं तो कैसे, ऐसा होना चाहिए। दूसरा ये 155 नंबर पे है, 196 नंबर, उसका नाम है कि क्योंकि लोक में ऐसी कहावत प्रसिद्ध है कि कन्या चाहे हंसती हो चाहे रोती हो, अतिथि उसका अधिकारी होता है। इस लाइन का मतलब क्या हो कहावत का? वो शादी के हिसाब में शायद लिखा, कौन सा है बोलिए, थोड़ा हमको कंप्यूटर में थोड़ा देरी तो लगेगा। पेज नंबर 155 है, 7वें पर्व का। एक मिनट, 155 यानी मेरे को कितना और पहले का 45 10 55 बाहर करना पड़ेगा। श्लोक नंबर 196। 42, एक मिनट, 242। श्लोक नंबर कौन सा है? 196। 196। अथवा यह सब कहना व्यर्थ है, वज्र जंग हर प्रकार से आपकी कन्या ग्रहण करने के योग्य है, क्योंकि लोक में ऐसी कहावतें प्रसिद्ध है कि कन्या चाहे हंसती हो चाहे रोती हो, अतिथि उसका अधिकारी होता है। मतलब अब कन्या, यहाँ ये कहना चाह रहे कि कोई जरूरी नहीं होता होगा, अतिथि के लिए कन्या देते होंगे तो उस अतिथि के साथ जाने के लिए सभी कन्या राजी होती हो, ऐसा तो नहीं होता होगा ना। कोई हंसती भी होगी, कोई नहीं भी जाना चाहती होगी, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ लोक में अपने अपने यहाँ तो ऐसी कहावत नहीं है कि अतिथि उसका अधिकारी होता है। यहाँ पर अपने लोग अब देखने आते हैं, तो पहले कहाँ औरतें बोलती थी, लड़कियों को देखने आते थे, लड़का पसंद है तो वो लड़की उसके लिए अधिकारी हो, वो लड़का लड़की का अधिकारी हो जाता था। कुछ चाहे वो उसको पसंद हो चाहे नहीं, पहले के जमाने में तो यही होता था। तो उसी हिसाब से मेरे को लगता है यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, ओके, धन्यवाद। 10वां पर्व है क्या? कहाँ से चल रहा है? 130 210 पेज है। 231। पढ़िए सरोज जी, सरोजा भी आपकी। 210 पेज में कौन सा श्लोक है? सभी को म्यूट हो जाए, बहुत जनों का खुला हुआ है, सभी को म्यूट हो जाए तो आवाज आएगी। 210 पेज में कौन सा श्लोक है बता दो। ये 7 पृथ्वी है कि 231 नहीं 31वां श्लोक है। सरोज भाभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक आपकी आवाज नहीं आ रही है सरोज भाभी। है क्यों? एक मिनट, क्या अभी नहीं आ रही है क्या? अभी नहीं आ रही आवाज नहीं, मेरी? क्लियर नहीं आ रही आवाज।
आवाज नहीं आ रही है आवाज नहीं क्या? आ रही है। एक मिनट। प्रतिमा नीचे नीचे है। ब्रह्मा, वंशा, शीला, अंजना, अरिष्टा, मध्वी और माधवी, ये 7 पृथ्वियों के क्रम से नामांतर है। आ रही है आवाज? हाँ ठीक है। हैं? आवाज आ रही है शर्मिला? हाँ आ रही है, ठीक है। नामांतर है। उन पृथ्वियों में से वे जीव मधुमक्खियों के छत्ते के समान लटकते हुए घृणित स्थानों में नीचे की ओर मुख करके पैदा होते हैं। तो ठीक ही है, पापी जीवों की उन्नति कैसे हो सकती है? वे जीव पाप कर्म के उदय से अंतर्मुहूर्त में ही दुर्गंधित, घृणित, देखने के अयोग्य और बुरी आकृति वाले शरीर की पूर्ण रचना कर लेते हैं। जिस प्रकार वृक्ष के पत्ते शाखा से बंधन टूट जाने पर नीचे गिर पड़ते हैं, उसी प्रकार वे नारकी जीव शरीर की पूर्ण रचना होते ही उस उत्पत्ति स्थान से जलती हुई अत्यंत दूसरे नरक की भूमि पर गिर पड़ते हैं। वहां की भूमि पर अनेक तीक्ष्ण हथियार गड़े हुए हैं। नारकी उन हथियारों को की नोक पर गिरते हैं, जिसमें उनके शरीर की सब संधियां छिन्न भिन्न हो जाती है और इस दुख से दुखी होकर वे पापी जीव रोने चिल्लाने लगते हैं। वहां की भूमि की असह्य गर्मी से संतप्त होकर व्याकुल वे नारकी गर्म भाड़ में डाले हुए तिलों के समान पहले तो उछलते हैं और फिर नीचे गिर पड़ते हैं। वहां पर पड़ते ही अतिशय क्रोधी नारकी भयंकर गर्जना करते हुए नोक पर गिरते हैं, मैंने नोक पर मैंने क्या बताया? तलवार की नोक नारकी, होती है ना ऊपर, तलवार की नोक। अच्छा, हथियारों की नोक पर गिरते हैं। हाँ, हथियारों की नोक पे गिरते हैं। और वहां पड़ते ही अतिशय क्रोधी नारकी भयंकर गर्जना करते हुए तीक्ष्ण शस्त्रों से उन नवीन नारकियों के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। जिस प्रकार किसी डंडे से ताड़ित हुआ जल बूंद बूंद होकर बिखर जाता है, फिर क्षण भर में मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार उन नारकियों का शरीर भी हथियारों के प्रहार से छिन्न भिन्न होकर जहां तहां बिखर जाता है और फिर क्षण भर में मिलकर एक हो जाता है। उन नारकियों की अवधि ज्ञान होने से अपने पूर्व संबंधी घटनाओं का अनुभव होता रहता है। उस अनुभव से वे परस्पर एक दूसरे को अपना पूर्व वेर बतलाकर आपस में दंड देते रहते हैं। पहले की 3 पृथ्वियों तक अतिशय भयंकर असुर कुमार जाति के देव जाकर वहां के नारकियों को उनके पूर्व भव के वेर का स्मरण कराकर परस्पर में लड़ने के लिए प्रेरणा करते रहते हैं। वहां के भयंकर गीत अपनी वज्रमयी चोंच से उन नारकियों के शरीर को चीर डालते हैं और काले काले कुत्ते अपने पैने नखों से फाड़ डालते हैं। इतने ही नारकियों को खोलती हुई तांवा आदि धातुएं वस्तु पिलाई जाती है, जिनके दुख से वे बुरी तरह चिल्ला चिल्ला कर शीघ्र ही विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कितने ही नारकियों के टुकड़े टुकड़े कर
कोल्हू गन्ना पेरने के यंत्र में डालकर पेलते हैं। कितने ही नारकियों को कढ़ाई में घोल खोल कर उनका रस बनाते हैं। दीदी कुछ पूछना था मुझे, जय जिनेन्द्र। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे इसमें बताया है कि यहाँ पर जो गिद्ध होते हैं और ये कुत्ते होते हैं, तो लेकिन ये तो नारकी शायद वैक्रिक शरीर बनाते हैं, वहां तो तिर्यंच गति के जीव तो कहाँ होंगे नरक में? दीदी नहीं सुन, दीदी ललिता, वहाँ कोई कढ़ाई वगैरह भी नारकी का शरीर ही बनता है, वहाँ कोई कढ़ाई थोड़ा करके आया है। हाँ, वो वैक्रिय की सब मतलब अपना विक्रिया हाँ, सब। सब तलवार है और है, जितनी भी चीज है सब नारकी बनते हैं। ठीक। कितने ही नारकियों को कढ़ाई में खोलकर उनका रस बनाते हैं। जो जीव पूर्व पर्याय में मांस भक्षी थे, उन नारकियों के शरीर को बलवान नारकी अपने पैने शास्त्रों से काट काट कर उनका मांस उन्हें ही खिलाते हैं। जो जीव पहले बड़े शौक से मांस खाया करते थे, संडासी से उनका मुख फाड़कर उनके गले में जबरदस्ती तपाए लोहे निगलाए जाते हैं। यह वही तुम्हारा उत्तम प्रिया है। ऐसा कहते हुए बलवान नार की अग्नि फूलियों से व्याप्त तपाई हुई लोहे की पुतली का जबरदस्ती गले में आलिंगन कराते हैं। जिन्होंने पूर्व भाव में परिस्त्रियों के साथ रत्ती क्रीड़ा की थी, ऐसे नारकी जीवों से उन्हें नारकी आकर कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी प्रिया अभिसार करने की इच्छा से संकेत किए हुए केतकी वन के एकांत में बुला रही है। इस प्रकार कहकर उन्हें कठोर करोंत जैसे पत्ते वाले केतकी वन में ले जाकर तपाई हुई लोहे की पुतलियों के साथ आलिंगन कराते हैं। उन लोहे की पुतलियों के आलिंगन से तत्क्षण ही मूर्छित हुए उन नारकियों को अन्य नारकी लोहे के प्रेरणों से मर्म स्थान में पीटते हैं। उन लोहे की पुतलियों के आलिंगन काल में ही जिनके नेत्र दुख से बंद हो गए हैं तथा उनके शरीर अंगारों से जल रहा है, ऐसे नारकी उसी क्षण जमीन पर गिर पड़ते हैं। कितने ही नारकी जिन पर ऊपर से नीचे तक पेने कांटे लगे हुए हैं और जो धोकनी से प्रदीप्त किए गए हैं, ऐसे लोहे के बने हुए सेमर के वृक्षों पर अन्य नारकियों की जबरदस्ती चढ़ाते हैं। वे नारकी उन वृक्षों पर चढ़ते हैं। कोई नारकी उन्हें ऊपर से नीचे की ओर घसीट देता है और कोई नीचे से ऊपर को घसीट ले जाता है। इस तरह जब उनका शरीर छिल जाता है और उससे रुधिर बहने लगता है, तब कई बड़ी कठिनाई से छुटकारा पाते हैं। कितने ही नारकियों को पिलावे के बरस से भरी हुई नदी में जबरदस्ती एक पटक क्वेश्चन देते है, हैं। वैक्रिक शरीर में मतलब धातु होते हैं क्या? आंटी जी, नारकियों के हाँ हाँ, देवों के शरीर में वैक्रिक नहीं शरीर होते में हैं। खून जैसे धातु होते हैं क्या? हाँ, यहाँ पर है ना, आया जन्य सिद्धार्थ कोश में कि नारकियों के मतलब बहुत ही विभत्स और गंदे धातु होते हैं। वैक्रिक शरीर में देवों के नहीं होते सप्त धातु, इनको तो होते हैं और बहुत गंदे होते हैं, ऐसा लिख उसमें। कितने ही नारकियों को बिलावे के रस से भरी हुई नदी में जबरदस्ती पटक देते हैं। आप क्षण भर में उनका शरीर गल जाता है और उसके खारे जल की लहरें ने लिप्त के घावों को भाई पहुंचती है।
अग्नि की शैया पर सुलाते हैं। दीर्घ निद्रा लेकर सुख प्राप्त करने की इच्छा से वे नारकी उस पर सोते हैं और 80 पत्र वन में धार के समान पहने पत्ते वाले वन में पहुंचते हैं। क्यों ही वहां अग्नि के फुलिंगों को बरसाता हुआ प्रचंड वायु बहने लगता है। उस वायु के आधार से अनेक आयुध में पत्ते शीघ्र ही गिरने लगते हैं, जिनसे नारकियों का संपूर्ण शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है और आपका उस हो दुख गया से सरोज दुखी जी। होकर बेचारे भी नारकी लोने चिल्लाने लगते हैं। मतलब इसमें हो गया 55 छप्पन सरोज भाभी 7 दे आपका। दिया तो हाँ मैं थोड़ा आगे बढ़ गई। जय कोई जिनेन्द्र। बात नहीं। कुसुम जी बेंगलोर पढ़ेंगे। जी सभी वापिस को जय 55 से करा दीजिए। वे नारकी कितने ही नारकियों को लोहे की सलाई पर लगाए हुए मांस के समान लोह दंडों पर टांग कर अग्नि में इतना सुखाते हैं कि वे सूख कर बलूर शुष्क मांस की तरह हो जाते हैं। और कितने ही नारकियों को नीचे की ओर मुंह कर पहाड़ की चोटी पर से पटक देते हैं। कितने ही नारकियों के मर्म स्थान और हड्डियों के संधि स्थानों को पैनी करोत से बिखेर कर डालते हैं और उनके नखों के अग्रभाग में तपाई हुई लोहे की सुइयां चुभाकर उन्हें भयंकर वेदना पहुंचाते हैं। कितने ही नारकियों को पहने सूल के अग्रभाग पर चढ़ाकर घुमाते हैं, जिससे उनकी अतड़ियां निकलकर लटकने लगती है और छलकते हुए खून से उनका सारा शरीर लाल लाल हो जाता है। इस प्रकार अनेक घावों से जिनका शरीर जर्जर हो रहा है, ऐसे नारकियों के बलिष्ठ नारकी खारे पानी से सींचते हैं। जो नारकी घावों की व्यवस्था से मूर्छित हो जाते हैं, खारे पानी के सींचने से वे पुनः सचेत हो जाते हैं। कितने ही नारकियों को पहाड़ की ऊंची चोटी से नीचे पटक देते हैं। फिर नीचे आने पर उन्हें अनेक निर्दय नारकी बड़ी कठोरता के साथ सैकड़ों ब्रज में मुट्ठियों से मारते हैं। कितने ही निर्दय नारकी अन्य नारकियों को उनके मस्तक पर मुद्गरों से पीटते हैं, जिससे उनके नेत्रों के गोलक गटेना निकलकर बाहर गिर पड़ते हैं। तीसरी पृथ्वी तक असुर कुमार के देव नारकियों को मेढ़ा बनाकर परस्पर में लड़ाते हैं, जिससे उनके मस्तक तक शब्द करते हुए फट जाते हैं और उनसे दीदी एक मिनट, एक क्वेश्चन है दीदी। जैसे ये नारकी जीवों को ये इतना ये तकलीफ देते हैं, इतना ये सब करते हैं, तो वे व्यंतर जाति के मतलब नारकी जीव ही देते हैं या वहां का कोई वैसे रहता है कि वो लोग ही सजा देते हैं उनको? जैसे पहले पूर्व कर्म जन्म का कोई भेदभाव रहता है, वो लोग आपस में से एक दूसरे को सजा देते हैं क्या? नहीं वैर भाव तो वहाँ को याद ही नहीं आता है ना। कोई जातीय स्मरण हो जाए तो भले, उनको उनका अवधि ज्ञान अपने बिल से ऊपर का नहीं होता है, तो इसलिए अवधि ज्ञान के द्वारा तो वो किसी को दुश्मन और ये जान ही नहीं पाते। कई बार देख करके जातीय स्मरण हो जाता है कि ये मेरा पहले भाव में ये था, और असुर कुमार के देव जाकर के वहां बताते रहते हैं ये तुम्हारा भाई था, ये ऐसा तुम्हारे साथ किया, ऐसे ऐसे बोल के लड़ाते रहते हैं। अच्छा। आपस में ऐसे ही लड़ते। वहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ही असर है सबको भी। राजा श्रेणी की भी वहां मार काटी कर रहे हैं। वो तो क्या कर, 6 महीने पहले बाढ़ लगेगी, अभी तो वो भी कर ही रहे हैं। तो सब कोई आपस में एक दूसरे को ऐसे ही मार काट करते रहते हैं क्या? इसी तरह से हाँ, काटते रहते मारते रहते हैं, टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं, फिर चुकी बेकिरे वापस जुड़ जाता पा। जैसे पारा को हम लोग अलग अलग कर देते, पारा वापस जुड़ जाता है, हाँ पारे की हाँ। तरह इनका शरीर होता है, वापस जुड़ जाता है। तो ललिता दीदी ये तीसरे नरक तक ही होता है क्या? नहीं, असुर कुमार के देव तीसरे नरक तक हैं। जी असुर कुमार के देव तीसरे नरक तक जाके भिड़ा सकते, उसके नीचे नहीं जाते हैं। बाकी लड़ाई झगड़ा तो जो नीचे के नरक में और ज्यादा कम थोड़ी है। प्रणाम ललिता दीदी। तो ऊपर के नरकों में दीदी क्या होता है? हाँ, उससे ऊपर के नरकों में आवाज नहीं आ रही ठीक से। जैसे पहले दूसरे नरक में इतना नहीं होता है क्या मारकाट? और उससे ऊपर के नरकों में नहीं होते क्या मारकाट? नहीं, सब में एक जैसे कहते रहे। राजा श्रेणी तो पहले नरक में है। हाँ, तीसरे नरक में पहले में? हाँ, तीसरे में या पहले में?
पहले मेरा वैसे ही मारकाट कर रहे हैं दीदी। दीदी छह तीर्थंकर महीने के तीर्थंकर बाद प्रकृति के बंद वाले के तो परपोटा बन जाता है ना, हाँ परपोटा बन जाता है। एक जन बोलिए ना, नहीं समझ में आ रहा है किसी का भी बात। थोड़ा सा म्यूट करिए ना, जिनके यहाँ से आवाज आ रही है, किन्हीं के यहाँ से आवाज आ रही है बहुत, थोड़ा सा बंद कर ले। हाँ क्या बोल रहे थे? प्रकृति का जब जिसके बंद होता है उसके तो 6 हाँ। महीना पहले परकोटा बन जाता है ना। हाँ तो 6 महीना पहले ना, अभी कहाँ 6 महीना। तो उस उनके तो भाव इतने खराब नहीं होते होंगे वहां जाकर भी। नहीं, आप वहां की बात करते हैं, यहाँ पर भरत का भाव इतना क्यों खराब हुआ? क्षाइक सम्यक दृष्टि था, बाहुबली क्षाइक सम्यक दृष्टि थे, बोलिए भाई भाई में मरने को उतारू हो गए। वहां की छोड़ी, वहां तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव सभी है वहां पर तो ऐसा। यहाँ तो तीसरा काल था, आदिनाथ भगवान के सामने तीर्थंकर एक सामने बैठे हैं, उनके सामने ये हो रहा है। तो इसलिए क्षाइक सम्यक दर्शन अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्षाइक सम्यक दर्शन की तो बहुत सारी, उसके बाद भी रामचंद्र जी को क्षाइक सम्यक दर्शन था, देखिए उसको लेके घूम रहे हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं, शराब पिला, पता नहीं क्या क्या करते लक्ष्मण के साथ में। कहाँ कोई एक ज्ञानी आदमी भी देख के हंस रहा है कि देखो ये कैसे मुर्दे के साथ कर रहे हैं, उनको ज्ञान ही नहीं हो रहा कि ये मर गया है। इतना मोह का अंधकार, बाप रे बाप, कितना अंधकार मोह का कि उनको भाई मरा हुआ नहीं दिख रहा। बोलो, तो वही चीज है कि 6 महीने के पहले परकोटा लगेगा, तब उनको लोग मारेंगे भी नहीं, अब वो भी किसी को नहीं मारेंगे, पर अभी तो वो मार रहे हैं। दीदी कर्म सिद्धांत के हिसाब से तो अपने ही कर्म का फल मिलता है। आप यहाँ मतलब इसमें बोला जा रहा है कि वो मतलब नारकी ही वो सब बन जाता है, जैसे अभी आया था ना उसका कुत्ता वगैरह। तो वो 80-80 जो धार वाली चीजें हैं या अग्नि में जलाते हैं, तो अगर देवी वो कोई अगर वही बनेगा विक्रिया शरीर वाला, तो फिर वो सबसे पहले तो वही जल रहा है कढ़ाई, अगर वो खुद बना है और जल रहा है, मतलब ये चीज एकदम हजम नहीं। वो खुद मतलब नेचुरली ये बात तो उठती है कि कढ़ाई खुद ही बनेगा, अग्नि खुद ही बनेगा। इतनी देखिए, अपने इसमें महाराज लोग के प्रवचन में शायद अपने किसी शास्त्र में जाया था क्या, अभी पद्म पुराण में या कहीं महाराज जी को प्रवचन में किसी को था कि तुम्हारी एक आंख फूटेगी तो तुम्हारी क्या एक आंख फूटेगी तो सामने की 2 फूट जाए, कुछ ऐसा था ना। कहानी आती ना, तो बोला मेरी एक टांग टूट जाए उसकी 2 टूट जाएगी, टूटेगी टूटेगी मेरी एक, सामने वाले की 2 तो टूटेगी ना। जब मतलब जब आदमी बैर पर उतर जाता है ना, तो उसको भले मैं जलूंगा लेकिन ये इसको तो जला के छोड़ूंगा, ठीक है मेरा कुछ भी होगा, मैं नरक जाऊंगा लेकिन इसको तो मैं मार के छोड़ूंगा। नहीं ना, मिथ्यात्व का यही तो, मिथ्यात्व इतना बलवान है कि कुछ नहीं सोचने देता, कुछ भी नहीं सोचने देता है। वही, लेकिन तो बेर से ही है ना, एक दूसरे के बेर ही होते हैं मतलब इतना करने के लिए। तो वहां पर दिन भर वही है ना, तो भाई नींद है नहीं, नींद वहां पर तीनों खराब वाली निद्रा तो है ही नहीं, जो बहुत अच्छी, वैसे सोचे तो अच्छी है ना भाई, थोड़ी देर के लिए। अपने अभी इसमें पढ़े क्या, इसमें भी पढ़े कि जब जब वो कुछ होता है तो भाई, जैसे लक्ष्मण का उसमें पढ़े थे, तो वो थोड़ी सी देर के लिए उनको क्या नाम बेहोश हो गया, शायद ये बेहोशी उनको शांत होने के लिए ना भाई, कोई कोई घटना सुन के बेहोश हो गया तो उतनी देर के लिए तो उसको शांति मिल गई ना। तो वैसे 3 निद्रा वैसे खराब है, लेकिन आज वहां के लोगों को अगर ये निद्रा आ जाए तो कितना चैन मिल जाए। तो वहां तीनों ही निद्रा न देव में है न इसमें है, और बाकी निद्रा प्रक्रिया का तो आती रहती जाती रहती, ऐसे उदय बना रहता, कोई खास बात है नहीं। तो निद्रा भी नहीं, वहां पर 24 घंटे तो मारकाट चल रहा है। और उनके दिन की गिनती मध्य लोक में, वहां तो दिन की गिनती भी नहीं है, वो थोड़ी जान रहे कि हमारी इतनी आयु बीत गई, हमारा आयु बंद होने का समय आ गया। तो अगर पता रहे कि मेरा इतना समय था, अब आयु बंद का समय आ गया, तो क्या पता कुछ कुछ कर सके, क्योंकि आत्मा में अनंत शक्ति है, शायद कुछ शक्ति जग जाए, वो भी उनको तो किसी को पता नहीं चलता है। तो बहुत लिखा हुआ तो बहुत ही के बारे में, अब कितना क्या है सोचो। दीदी पहले से 7वें क्या नरक तक देवों में भी समय नींद मारकाट नहीं है होती क्या? रहती है। क्या चीज देवों में? पहले देवों में से रात और में नींद नहीं है, तो देवों में भी। एक मिनट नहीं सुन, जी को बोलने दीजिए एक बार। दो लोग ललिता, मैं बोल ये रहे हैं पूछ रही हूँ कि देवों में भी नींद नहीं है क्या? ना, देवों को भी 3 वाली तो याद,
निद्रा प्रचला है, लेकिन वो मतलब उनका उसका उदीर्णा, उनको उदीर्णा नहीं होती। उदय है निद्रा प्रचला का, उदीर्णा नहीं है। और कोई भी कर्म उदीर्णा होता है ना, तभी फल देने में पता चलता है। उदय में थोड़ा नीचा। तो 33 सागर तक देव सोते ही नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि के देव की 33 सागर आयु है, 33 सागर तक देव सोते ही नहीं है। उदीर्णा नहीं है। निद्रा पर तीन निद्रा तो है ही नहीं वहां। निद्रा पर चला है तो उसका उदय है, उदीर्णा नहीं है। मतलब सोते नहीं है, नींद नहीं हाँ, तो आती है। उदीर्णा नहीं है। उदय तो ऐसे ही आते रहते, कर्मों के जाते रहते, पता थोड़ी चलता है। एक दूसरे के मुख से खेते रहते। उदीर्णा आने पर ना कर्म का फल पता चलता है। अरे तो फिर वहां पर तो स्वाध्याय ही होता रहेगा ना? हाँ, वहाँ स्वाध्याय चलती है। स्वाध्याय होते रहेगा ना दिन क्या रात? होती रहेगी? स्वाध्याय। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बोलते ही है कि इतना अपना जैन शास्त्र विशाल है कि 33 सागर तक देवलोग करते हैं, और फिर भी किसी भी सिद्धांत को दोबारा नहीं बोला जाता है। इतना विशाल 33 सागर तक बोला करते रहते हैं। ऐसा सुनने को मिलता है। मुझे कहीं पढ़ने नहीं मिला है, लेकिन सबके मुंह से सुना हुआ तो यही है। हाँ, अंजू जी कुछ पूछ रहे थे बार बार। हाँ, अंजू बोलो। दीदी अंजू। प्रणाम। मैं ये कह रही थी कि पहले नर्क से लेके 7वें तक बराबर दुख होता है, एक सही? हाँ, दुख तो बराबर सा होता है। बस थोड़ा सा क्या है कि पहले दूसरे तीसरे नरक तक जा करके ना देव लोग और झगड़ा करा देते हैं, तो और ज्यादा हो जाता है। पर एकदम सेम पीड़ा है वैसे ही के वैसे। वहां पर पृथक विक्रिया तो है नहीं। अपृथक विक्रिया यानी पृथक विक्रिया मतलब कि अलग से, जैसे देव लोग हैं अपना बहुत देव अपना जगह थोड़ी छोड़ते हैं। भगवान के कल्याणक में आते हैं तो अपना शरीर बना के आ जाते हैं, जिसको कहते हैं पृथक विक्रिया। नारकी के तो पृथक विक्रिया भी नहीं है। अपने शरीर को ही कढ़ाई बनाता है, अपने शरीर को ही अग्नि बनाता है, अपने शरीर को बछूला उछूला जो भी जितना भी हथियार उथियार होता है सब अपने शरीर को ही बनाता है वो। तो सब सातों नरकों में एक फर्क कहाँ पड़ता है कि थोड़ा सा वातावरण है ना, ऊपर के में ज्यादा गर्म है, नीचे में ज्यादा ठंडा है। वो गर्मी हो सकता है नीचे नीचे के पटल सब में ज्यादा होती जाती होगी, पहले से दूसरे में ज्यादा, दूसरे एक ही एक नरक में 13 पटल है, 11 पटल है, 9 पटल है। तो इस तरह से अलग अलग पटल में गर्मी हो सकता है ज्यादा ज्यादा बढ़ती जाती हो, या नीचे जाके जो ठंडी है तो ठंडी धीरे धीरे बढ़ती जाती हो। ये हो सकता है थोड़ा फर्क पड़े, बाकी तो तकलीफ तो एक ही जैसा है। बस थोड़ी सी कम आयु में निकल जाते हैं, और नीचे के नरकों की आयु उतनी आयु तक उस कष्ट को भोगना पड़ता है। और उछलने का है कि भाई उछलते सभी 36 बारी हैं, उस पर अस्त्र शस्त्र पर गिरते हैं 36 आयुध पर। वहां फर्क क्या पड़ जाता है कि पहले नरक के आयु जो नारकी हैं वो थोड़े कम ऊंचे जाते हैं। अब कोई चीज बहुत ऊंचे से जब नीचे गिरती है तो नेचुरली उसको ज्यादा दर्द होता है, और थोड़ा नीचे से कोई चीज गिरती है तो कम दर्द होता होगा। ये सब फर्क पड़ता होगा। 7वें नरक का नारकी तो 500 योजन ऊपर उछलता है। सोचिए 500 योजन ऊपर उछलता, फिर गिरता, फिर उछलता, फिर गिरता, फिर उछलता। तो ये सब इसी अभी मिला मेरे को ये सब तकलीफ तो में थोड़ा 7वें अंतर नरक में तो होगा। ज्यादा दुख बताया है ना। हाँ, तो ये सब है ना 500 योजन ऊपर ललिता, उछलता 7वें नगर में ज्यादा दुख बताया है ना। हाँ, तो वही बताने जा रहे हैं कि 500 योजन ऊपर उछल करके वापस गिरता है, तो नेचुरली वहां पर तकलीफ तो ज्यादा होती होगी। ऐसा नहीं है फिर। बाकी तो सम्यक दर्शन सातों ही नरकों में पाया जा रहा है, तो कैसे क्या है। सातवें जी नरक की दीदी। ठंडक इतनी भयंकर है कि ठंड तो है ऊपर के नरक में भी है, पर 7वें में और ज्यादा है। तो ये सब थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बाकी नरकों में दुख तो एक बराबर ही है। पढ़ो, हो गया सबका। हाँ पढ़िए। तीसरी पृथ्वी तक असुर कुमार देव नारकियों को मेढ़ा बनाकर परस्पर में लड़ाते हैं, जिससे उनके मस्तक शब्द करते हुए फट जाते हैं और उनसे रक्त मांस आदि बहुत सा मल बाहर निकलने लगता है। जो जीव पहले बड़े उदंड थे उन्हें वे नारकी तपाए हुए लोहे के आसन पर बैठाते हैं और विधि पूर्वक
पैने कांटों के बिछौनों पर आते हैं। इस प्रकार नरक की अत्यंत असह्य और भयंकर वेदना पाकर भयभीत हुए नारकियों में के मन में यह चिंता उत्पन्न होती है कि अहो, अग्नि की ज्वालाओं से तपी हुई यह भूमि बड़ी दुरासद है, सुखपूर्वक ठहरने के लिए योग्य अयोग्य है। यहाँ पर सदा अग्नि के पुलिंगों को धारण करने वाला यह वायु बहता रहता है, जिसका कि स्पर्श भी मुख से नहीं किया जा सकता। ये जलती हुई दिशाओं में आग लगने का संदेह उत्पन्न कर रही है। और वे मेघ तप्त धूलि की वर्षा कर रहे हैं। यह विषय वन है जो कि सब ओर से विष लताओं से व्याप्त है, और यह तलवार की धार के समान पैनी पत्तों से भयंकर असी पत्र वन है। ये गर्म की हुई लोहे की पुतलियां नीच व्यभिचारिणी स्त्रियों के समान जबरदस्ती गले का आलिंगन करती हुई हम लोगों को अतिशय संताप देती है, पक्ष में कामोत्तेजन उत्पन्न करती है। इसका ये कोई महाबलवान पुरुष हम लोगों को जबरदस्ती लड़ा रहे हैं, और ऐसे मालूम होते हैं मानो हमारे पूर्व जन्म संबंधी दुष्कर्मों की साक्षी देने के लिए यमराज के द्वारा ही भेजे गए हों, जिनके शब्द बड़े ही भयानक हैं और जो अपनी नासिका ऊपर को उठाए हुए हैं, जो जलती हुई ज्वालाओं से भयंकर हैं, और जो मुंह से अग्नि उगल रहे हैं। ऐसे ऊंट और गधों का यह समूह हम लोगों को निगलने के लिए ही सामने दौड़ा आ रहा है, जिनका आकार अत्यंत भयानक है, जिन्होंने अपने हाथ में तलवार उठा रखी है और जो बिना कारण ही लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे ये पुरुष हम लोगों की तर्जना कर रहे हैं, हम लोगों को धुड़क रहे हैं, डांट दिखा रहे हैं। भयंकर रूप से आकाश से पड़ते हुए ये गिद्ध शीघ्र ही हमारे सामने झपट रहे हैं, और ये भौंकते हुए कुत्ते हमें अतिशय भयभीत कर रहे हैं। निश्चय ही इन दुष्ट जीवों के छल से हमारे पूर्व भाव के पाप ही हमें इस भयंकर प्रकार दुख उत्पन्न कर रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोगों को सब ओर से दुखों ने घेर रखा है। इधर यह दौड़ते हुए नारकियों के पैरों की आवाज संताप उगल कर रही है, और इधर यह करुण विलाप से भरा हुआ किसी के रोने का शब्द आ रहा है। इधर यह वापस खुल गया तो तुमने कुछ पूछ रहे हैं क्या कोई? इधर यह कांव कांव करते हुए कौओं के कठोर शब्द से विस्तार को प्राप्त हुआ श्रृंगालों का अमंगलकारी शब्द आकाश पाताल को शब्दायमान कर रहा है। इधर यह असी पथ वन में कठिन रूप से चलने वाले वायु के प्रकंपन से उत्पन्न हुआ शब्द तथा उस आयु के आघात से गिरते हुए पत्तों का कठोर शब्द हो रहा है, जिनके स्कंद भागकर कांटे लगे हुए हैं। ऐसा यह वही कृत्रिम सेमर का पेड़ है, जिसकी याद आते ही हम लोगों के समस्त अंग कांटे चुभने के समान दुखी होने लगते हैं। इधर यह बिलावे के रस से भरी हुई बैतरनी नाम की नदी है। इसमें तैरना तो दूर रहा, इनका स्मरण करना भी भय देने वाला है। हो गया 25। आगे स्नेह जैन जी बढ़ेंगे। सभी को जय जिनेंद्र। दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। ये वही नारकियों के रहने के घर हैं जो कि गर्मी से भीतर ही भीतर जल रहे हैं, और जिनमें ये नारकी छिद्र रहित सांचे में गली हुई सुवर्ण, चांदी आदि धातुओं की तरह घुमाए जाते हैं। यहाँ की वेदना इतनी तीव्र है कि उसे कोई सह नहीं सकता। मार भी इतनी कठिन है कि उसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये प्राण भी आयु पूर्ण हुए बिना छूट नहीं सकते
और ये नारकी भी किसी से रोके नहीं जा सकते। ऐसी अवस्था में हम लोग कहाँ जाएं, कहाँ खड़े हों, कहाँ बैठें और कहाँ सोए। हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ अधिक ही अधिक दुख पाते हैं। इस प्रकार यहाँ के इस अपार दुख से हम कब तिरेंगे, कब पार होंगे। हम लोगों की आयु भी इतनी अधिक है कि सागर भी उसके उपमान नहीं हो सकते। इस प्रकार प्रति क्षण चिंतन करते हुए नारकियों को जो निरंतर मानसिक संताप होता रहता है, वही उनके प्राणों को संशय में डाले रखने के लिए समर्थ है। अर्थात उक्त प्रकार के संताप से उन्हें मरने का संशय बना रहता है। इस विषय में और अधिक कहने से क्या लाभ है। इतना ही पर्याप्त है कि नारकी में जो जो भयंकर दुख होते हैं, उन सभी को कठिनता से दूर होने योग्य कर्मों ने नरकों में इकट्ठा कर दिया है। एक लाइन छूट गई। इतना ही पर्याप्त के बाद इस विषय में और अधिक कहने से क्या लाभ है। इतना ही पर्याप्त है कि संसार में जो जो भयंकर दुख होते हैं, उन सभी को कठिनता से दूर होने योग्य कर्मों ने नरकों में इकट्ठा कर दिया है। उन नारकियों को नेत्रों के निमिष मात्र भी सुख नहीं है। उन्हें दिन रात इसी प्रकार दुख ही दुख भोगना पड़ता है। नाना प्रकार के दुख रूपी सैकड़ों आवर्तों से भरे हुए नरक रूपी समुद्र में डूबे हुए नारकियों को सुख की प्राप्ति तो दूर रही, उनका स्मरण होना भी बहुत दूर रहता है। शीत अथवा उष्ण नरकों में इन नारकियों को जो दुख होता है, वह सर्वथा असह्य और अचिंत्य ही है। संसार में ऐसा कोई पदार्थ भी नहीं है जिसके साथ उस दुख की उपमा दी जा सके। पहले की 4 पृथ्वियों में उष्ण वेदना है, 5वीं पृथ्वी में उष्ण और शीत दोनों वेदनाएं हैं। अर्थात ऊपर के 2 लाख बिलों में उष्ण वेदना है और नीचे के 1 लाख बिलों में शीत वेदना है। 6ठी और 7वीं पृथ्वी में शीत वेदना है। यह उष्ण और शीत की वेदना नीचे नीचे के नरकों में क्रम से बढ़ती हुई है। उन 7 पृथ्वियों में क्रम से 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख और 5 बिल है। ये बिल सदा ही जाज्वल्यमान रहते हैं और बड़े बड़े हैं। इन बिलों में पापी नारकी जीव हमेशा कुंभी पाक, बंद घड़े में पकाए जाने वाले जल आदि के समान पकते रहते हैं। उन नरकों में क्रम से 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर की उत्कृष्ट आयु है। पहली पृथ्वी में नारकियों के शरीर की ऊंचाई 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंग है और द्वितीय आदि पृथ्वियों में क्रम से दूनी समझनी चाहिए। अर्थात दूसरी पृथ्वी में 15 धनुष, 2 हाथ 12 अंगुल, तीसरी पृथ्वी में 31 धनुष, 1 हाथ, चौथी पृथ्वी में 62 धनुष, 2 हाथ, 5वीं पृथ्वी में 125 धनुष, 6ठी पृथ्वी में 250 हाथ और 7वीं पृथ्वी में 500 धनुष शरीर की ऊंचाई है। वे नारकी विकलांग, हुंडक संस्थान वाले, नपुंसक, दुर्गंध युक्त, बुरे काले रंग के धारक, कठिन स्पर्श वाले, कठोर स्वर सहित तथा दुर्भग, देखने में अप्रिय होते हैं। उन नारकियों का शरीर अंधकार के समान काले और रूखे परमाणुओं से बना हुआ होता है। उन सब की द्रव्य लेशा अत्यंत कृष्ण होती है, परंतु भाव लेशा में अंतर है, जो कि इस प्रकार है। पहली पृथ्वी में जघन्य कापोटी भाव लेशा है, दूसरी पृथ्वी में मध्यम कापोटी लेशा है, तीसरी पृथ्वी में उत्कृष्ट कापोटी लेशा और जगन नील लेशा है, चौथी पृथ्वी में मध्यम नील लेशा है, 5वीं में उत्कृष्ट नील तथा जघन्य कृष्ण लेशा है, 6ठी पृथ्वी में मध्यम कृष्ण लेशा है और 7वीं पृथ्वी में उत्कृष्ट कृष्ण लेशा है। इस प्रकार धर्मा आदि 7 पृथ्वियों में क्रम से भाव लेशा का वर्णन किया। कड़ई, तंबी और कंजीर के संयोग से जैसा कड़वा और अनिष्ट रस उत्पन्न होता है, वैसा ही रस नारकियों के शरीर में भी उत्पन्न होता है। कुत्ता, बिलाव, गधा, ऊंट आदि जीवों के मृतक कलेवरों को इकट्ठा करने से जो दुर्गंध उत्पन्न होती है, वह भी इन नारकियों के शरीर की दुर्गंध की बराबरी नहीं कर सकती। करोंत और गोखरू में जैसा कठोर स्पर्श होता है,
वैसा ही कठोर स्पर्श नारकियों के शरीर में भी होता है। उन नारकियों के अशुभ कर्म का उदय होने से अपृथक विक्रिया ही होती है, और वह भी अत्यंत विकृत, घृणित तथा कुरूप हुआ करती है। भावार्थ, एक नारकी एक समय में अपने शरीर का एक ही आकार बना सकता है, सो वह भी अत्यंत विकृत, घृणा का स्थान और कुरूप आकार बनाता है। देवों के समान मन चाहे रूप बनाने की सामर्थ्य नारकी जीवों में नहीं होती। पर्याप्तक होते ही उन्हें विभंगावधि ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिससे वे पूर्व भव के बैरों का स्मरण कर लेते हैं और उन्हें प्रकट भी करने लगते हैं। जो जीव पूर्व जन्म में पाप करने में बहुत ही पंडित थे, जो खोटे वचन कहने में चतुर थे और दुराचारी थे, यह उन्हीं के दुष्कर्मों का फल है। हे देव, वह शत बुद्धि मंत्री का जीव अपने पाप कर्म के उदय से ऊपर कहे हुए द्वितीय नरक संबंधी बड़े दुखों को प्राप्त हुआ है। हो गया ना? हाँ। जय श्री अनीता अनीता बाकलीवाल। नहीं है शायद। संतोष देवी सूरत पढ़े। संतोष भाभी। प्रणाम भाभी, सभी को जय जिनेन्द्र। इसलिए जो जीव ऊपर कहे हुए नरकों के तीव्र दुख नहीं चाहते, उन बुद्धिमान पुरुषों को जिनेन्द्र प्रणीत धर्म की उपासना करनी चाहिए। यही जैन धर्म ही दुखों से रक्षा करता है, यही धर्म सुख विस्तृत करता है, और यही धर्म कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने वाले मोक्ष सुख को देता है। इस जैन धर्म से इंद्र चक्रवर्ती और गंधर्व के पद प्राप्त होते हैं। तीर्थंकर पद भी इसी धर्म से प्राप्त होता है और सर्वोत्कृष्ट सिद्ध पद भी इसी से मिलता है। यह जैन धर्म ही जीवों का बंधु है, यही मित्र है और यही गुरु है। इसलिए हे देव, स्वर्ग और मोक्ष के सुख देने वाले इस जैन धर्म में ही तू अपनी बुद्धि लगा। उस समय प्रीतिंकर जिनेन्द्र के ऊपर कहे वचन सुनकर पवित्र बुद्धि का धारक श्रीधर देव अतिशय धर्म प्रेम को प्राप्त हुआ और गुरु के आज्ञानुसार दूसरे नरक में जाकर सतबुद्धि को समझाने लगा कि हे भोले मूर्ख सतबुद्धि, क्या तुम मुझ महाबल को जानता है? उस भव में अनेक मिथ्या नयों के आश्रय से तेरा बहुत ही प्रबल हो रहा था। देख, उसी मिथ्यात्व का यह दुख देने वाला फल तेरे सामने है। इस प्रकार श्रीधर देव के द्वारा समझाए हुए सत बुद्धि के जीव ने शुद्ध सम्यक दर्शन धारण किया और मिथ्यात्व रूपी मैल के नष्ट हो जाने से उत्कृष्ट विशुद्धि प्राप्त की। तत्पश्चात वह सत बुद्धि का जीव आयु के अंत में भयंकर नरक से निकलकर पूर्व पुष्कर द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में मंगलावती देश के रत्न संचय नगर में महितर चक्रवर्ती के सुंदरी नामक रानी से जयसेन नाम का पुत्र हुआ। जिस समय उसका विवाह हो रहा, उसी समय श्रीधर देव ने आकर उसे समझाया, जिससे विरक्त होकर उसने यमधर मुनिराज के समीप दीक्षा धारण कर ली। श्रीधर देव ने उसे नरकों के भयंकर दुख की याद दिलाई, जिससे वह विषयों से विरक्त होकर कठिन तपश्चरण करने लगा। तदनंतर आयु के अंत समय में समाधि पूर्वक प्राण छोड़कर ब्रह्म स्वर्ग में इंद्र पद को प्राप्त हुआ। देखो, कहाँ तो नारकी होना और कहाँ इंद्र पद प्राप्त होना। वास्तव में कर्मों की गति बड़ी ही विचित्र है। यह जीव हिंसा आदि अधर्म कार्यों से नरकादि नीच गतियों में उत्पन्न होता है और अहिंसा आदि कार्यों से स्वर्ग आदि उच्च गतियों को
प्राप्त होता है। इसलिए पद की इच्छा करने वाले पुरुष को सदा धर्म में तत्पर रहना चाहिए। अनंतर अवधि ज्ञान रूपी नेत्र से युक्त उस ब्रह्मेंद्र ने, सतबुद्धि या जयसेन के जीव ने, ब्रह्म स्वर्ग से आकर अपने कल्याणकारी मित्र श्रीधर देव की पूजा की। अनंतर वह श्रीधर देव स्वर्ग से च्युत होकर जम्बू द्वीप संबंधी पूर्व विदेह क्षेत्र में स्वर्ग के समान शोभायमान होने वाले महावक्त देश के सुसीमा नगर में सुदृष्टि राजा की सुंदर नंदा नाम की रानी से पवित्र बुद्धि का धारक सुविधि नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वह सुविधि बाल्यावस्था से ही चंद्रमा के समान समस्त कलाओं का भंडार था और प्रतिदिन लोगों के नेत्रों को आनंद बढ़ाता रहता था। उस बुद्धिमान सुविधि ने बाल्यावस्था में ही समीचीन धर्म का स्वरूप समझ लिया था, तो ठीक ही है। आत्मज्ञानी पुरुषों का चित्त आत्म कल्याण में ही अनुरक्त रहता है। वह बाल्य अवस्था में ही लोगों को आनंद देने वाली रूप संपदा को प्राप्त था और पूर्ण युवा होने पर विशेष रूप से मनोहर संपदा को प्राप्त हो गया था। उस सुविधि का ऊंचा मस्तक सदा मुकुट से अलंकृत रहता था, इसलिए अन्य राजाओं के बीच में वह सुविधि उस प्रकार उच्चता धारण करता था जिस प्रकार की कुलाचलों के बीच में चूलिका सहित मेरु पर्वत है। उसका मुख सूर्य, चंद्रमा, तारे और इंद्रधनुष से सुशोभित आकाश के समान शोभायमान हो रहा था, क्योंकि वह 2 कुंडलों से शोभायमान था जो कि सूर्य और चंद्रमा के समान जान पड़ते थे, तथा कुछ ऊंची उठी हुई बाहों सहित चमकते हुए नेत्रों से युक्त हुआ था। इसलिए इंद्रधनुष और ताराओं से युक्त हुआ सा जान पड़ता था, अथवा उसका मुख एक फूले हुए कमल के समान शोभायमान हो रहा था, क्योंकि फूले हुए कमल में जिस प्रकार उसकी होती थी उसी प्रकार उसके मुख के गंध युक्त मनोज्ञ गंध से लंबी थी, इसीलिए ऐसी जान पड़ती थी। कमल फूल में गंध होती है क्या? किसी ने देखा है क्या? कमल के फूल में गंध, कमल के फूल में गंध होती है क्या? गंध, सुगंध है मतलब होती है क्या? नहीं होती है, इसमें नहीं होती है। कमल के फूल में कहाँ गंध होती है? गुलाब के फूल में होती है खुशबू। तो नहीं, खुशबू तो बहुत फूल में होती है, गुलाब में थोड़ी होती है। चमेली, रात रानी, घनी फूल है जिसमें होती है। जैसे डेफोडिल्स है, इतना सुंदर फूल है, उसके ऊपर कितना राष्ट्रीय पुरस्कार वगैरह भी मिलता, पर शायद उसमें गंध का इतना नहीं। यहाँ लिखा है ना, उसके मुख कमल की सुगंधी, मुख कमल की सुगंधी, यानी कमल में सुगंधी होती है, इसका मतलब। मेरा मौका नहीं लगा कमल। होता है, सुगंध होता है। होती है, होती है। उपमा तो दी है ना, उसकी उपमा दी है। नहीं, उपमा दी है, सुगंधी होती तभी उपमा दी है, सुगंधी नहीं होती। हाँ तभी तो दी है ना, हाँ तभी दी है, ये तो बोलती हूँ। होती होगी, पर कभी मौका नहीं लगा। आप कहीं जाएंगे दिखेगा कमल तो देखेंगे। मुख भी श्वासोच्छ्वास की मनोज्ञ गंध से युक्त था। उसकी नाक स्वभाव से ही लंबी थी, इसीलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो उसके मुख कमल की सुगंधी सूंघने के लिए ही लंबाई धारण की हो, और उसमें जो 2 छिद्र थे उनसे ऐसी मालूम होती थी मानो नीचे की ओर मुंह करके
उन छिद्रों द्वारा उसका रसपान ही कर रही हो। उसका गला मृणाल वलय के समान श्वेत हार से शोभायमान था, इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो मुख रूपी कमल की उत्तम नाल को ही धारण कर रहा हो। प्रणाम भाभी, सभी को जय जिनेंद्र। हो गया ना शर्मिला? हाँ, हाँ 56 है, हो गया, रहने दें क्या? टाइम तो 2 में हो गया, ऐसे थोड़ा कम है। हाँ, 30 जनवरी से कर लीजिए। भैया जी तो अभी 6-7 दिन करेंगे नहीं। अभी अभी आपने स्वाध्याय कर लेते, फिर कंटिन्यू रोजाना परीक्षा लेंगे भैया जी। नहीं ललिता, मैं एक बात बोलती हूँ कि अगर हाँ, एक अपन साधा यहीं छोड़ दें और कोई और विषय में और कोई सब्जेक्ट विषय करे, जैसे कोई शंभु स्तोत्र का, सिद्ध भक्ति का, उनका कोई अर्थ करे ना, क्योंकि ये तो शायद अपने और बढ़ जाएगी एग्जाम में, तो टाइम लगेगा। दूसरा विषय ले ले। नहीं नहीं समझ में आया? हाँ, नहीं क्योंकि समझ 6-7 दिन है ना अभी, तो अपने अपन तो आगे बढ़ जाएंगे, एग्जाम तो बहुत लंबा रह जाएगा। तो उससे तो क्या, वो तो खैर आगे बढ़ने से तकलीफ तब देख थी सबकी सरोज राय जब हो, वैसे समझ में आए सबके। वो तो समरी करके वापस याद दिला देते हैं हाँ? चीजों को। वो तो समरी करके वापस याद दिला देते हैं चीजों को, ऐसा नहीं है। नहीं तो बहुत आगे चले जाएंगे अपन तो, अभी तो सैकी हुई है। दिन चलने देना, तो साथ चल रहा है तो सही चल रहा है ना, साथ में बीच में और यही रहने देना, कोई बात नहीं, हो जाएगा, फिर एग्जाम होते रहेंगे। अच्छा चल रहा है, साथ चल रहा है तो पढ़ने में थोड़ा रुचि भी बनती रहती है, आगे आगे चलता है तो नहीं, अच्छा किसी रहता का अर्थ जाने ना, जैसा कई कई जगह के अर्थ नहीं जानते हैं ना अपन, तो अर्थ है। समझे। नहीं तो और तो भाभी बता ही देती हैं, अगर आप कुछ पूछते हैं तो भाभी बताती हैं। जाएगा। और अर्थ अभी तो दीदी बता देती है, फिर समरी करते हैं तो वो बता देते हैं, सारे रहते हैं, सब होता है, सब क्लियर होता है, ये हो जाता पुराण है। ना इंटरेस्ट रहने का, ना कुछ, फिर इसमें कोई भी नहीं आने का। नहीं, उसको सबसे नहीं, बड़ी ये बात ठीक कि चल रहा है। अगर इसमें अर्थ करने लगेंगे ना, तो जितने लोग अभी 45 से जुड़ रहे हैं ना, 45-46, ये खत्म हो जाएंगे फिर। चले जाएंगे वही है। सबसे बड़ी बात, एक दिन अगर अपन करते हैं ना, जैसे अष्टमी 14 ऐसा कुछ रहता है, उस दिन कर लो तो ठीक है। अगर आप लगातार 6 दिन करोगे ना, तो बहुत से लोग चले जाएंगे। सबको अर्थ में रुचि नहीं रहती ना, सबको अर्थ में रुचि नहीं रहती नहीं है। भाभी, अच्छा तो ये ना रहती है। जब जाएगा सारा सबका। नहीं तो दीदी, कोई एक जैसे है दिन ना हरवंश पुराण में जो पढ़ाते हैं भैया जी, वो शंभु स्तोत्र का अर्थ चल रहा है अभी उसमें। नहीं वो तो केवल अष्टमी 14 को करते हैं, अष्टमी 14 को। अष्टमी 14 को करते हैं, केवल कभी कभी करते हैं। हाँ अष्टमी 14 में करते हैं केवल वो तो। हाँ हाँ, अष्टमी 14 को जो करते हैं, अष्टमी 14 को अमावस्या पूर्णिमा भी करते हो, वहाँ चलता है, भैया जी करते हैं, वो बीना उना करती है, करती है कोई कोई, तो पूर्णिमा देखते हैं को हम भी निकलने मैसेज। के बाद केवल अष्टमी 14 को करते हैं। हाँ, रहता है, ये हमारा मैसेज रहता है। और वो ये तो हमारा स्वाध्याय चल रहा है ना, ये तो कंटिन्यू चलने दीजिए, ये तो नहीं, लगातार वो तो स्वाध्याय। कई बार 45 मिनट में खत्म कर देते हैं, कई बार 35 मिनट में खत्म कर देते हैं, कई बार उसे दोबारा भी पढ़ लेते हैं, जैसे हाँ 4-5 स्टैंजे देखिए पढ़े। देखिए, मेरे को वो चीज वैसी पसंद नहीं आती है, मेरे को सिलसिलेवार कोई चीज अच्छी लगती है। वो सब मेरे को, मैं कर भी नहीं सकती कि मन हुआ तो आधी घंटा पढ़ाया, मन हुआ तो वो ले लिया, मन हुआ कोई भी चीज सिलसिलेवार से ही हमको अच्छी लगती है। तुक्का मारना मुझे पसंद नहीं है। नहीं दीदी, फिर लिंक हमारा टूट बहुत जाएगा अच्छा तो मजा चल नहीं रहा है, आएगा। हाँ, हमारा बहुत अच्छा लिंक चल रहा टूट जाएगा है, तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने में। फिर मजा नहीं। वही थोड़ा सा इसको ब्रेक देंगे ना सरोज, सबसे बड़ी बात क्या है ना सरोज, बहुत सारे लोग निकल जाएंगे, और नहीं अपन को अगर वो सब करना है, तो वो अपन सुबह वाली नहीं क्लास में अष्टमी 14 को क्लास नहीं करते हैं, नहीं, चाहे सबके समझ में आए ना वैसे कर, सबको समझ में आए ना वैसे करना, मैं तो बहुत बता रही हूँ। नहीं, ठीक बात है, तुमने सुझाव दिया, अच्छा है। तो ऐसे अपन 7 दिन तक इसको बंद करेंगे ना, तो लोग निकल जाएंगे, एकदम निकल जाएंगे लोग। तो सबको उसको सुनने में मजा नहीं आता ना, सबको किसी एक दिन तिथि रहती है, इस तिथि को हम नहीं करते हैं स्वाध्याय, तो दूसरी चीज करते हैं, तो वो चीज तो चल जाती है। नहीं दीदी, बंद नहीं करना है, चल रहा है वो चलने दीजिए, जैसे चल रहा वैसे ही चलने दीजिए।
कोई दिक्कत नहीं और है। रह गई कि परीक्षा में दिक्कत होगी, तो परीक्षा में इसलिए दिक्कत नहीं होगी कि वो समरी करते हैं, समरी करके वापस याद दिला देते हैं वो तो सारी चीज, और फिर अपन किताब खोल के करते हैं, है ना, तो अपने को परेशानी नहीं है। और जहां तक रह गया कि कोई करना ही चाहिए, सिद्ध भक्ति का अर्थ है, अर्थ उस जानने से जल्दी याद हो जाता है। स्वयंभू स्तोत्र जरूर करना चाहिए, समंत भद्र आचार्य का स्वयंभू स्तोत्र बिल्कुल करना चाहिए। तो अपन अष्टमी चौदस को देख लेंगे कैसे क्या, अभी तो थोड़ा सा रफ्तार चल रहा है। अष्टमी चौदस को ऐसे किसी ऐसे एक सप्ताह तक रोज रखेंगे ना तो गलत हो जाएगा, है ना। तो नहीं, सबको ठीक लगे, वैसे मैं तो ऐसे बोल रही हूँ। नहीं नहीं, सब बोलना चाहिए, ग्रुप में जीते लोग हैं, सबको अपना बोलना ही चाहिए। बोलने से ही कोई कोई चीज ध्यान में भी आती कि हाँ ये चीज भी, अगर अपने लोग को करने का मन है, लोग आएंगे तो अपन उसको कैसे भी और कैसे भी रख सकते हैं। संडे को छुट्टी रख संडे रहे को हैं, संडे को लेकिन संडे को ये अपन अभी नहीं कर सकेंगे ना, अभी तो वो संडे को परीक्षा लेना चाहते हैं भाई साहब, छुट्टी रहती ना उस दिन उनको, संडे और सैटरडे को वो करना चाहते हैं, तो संडे सैटरडे को अपन नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई और चीज नहीं ले सकते हैं। वो दोनों दिन तो भाई साहब परीक्षा लेना चाहते हैं, बाकी 5 दिन तो उनका ऑफिस रहता है, तो कभी आ जाते हैं कभी नहीं आ पाते हैं। तो ये चीज का अपन देख लेते हैं। अष्टमी चौदस को सुबह वाली क्लास नहीं होती है, तो उसमें एक बार पहले भी बीना जी ने भी कहा था और किसी ने भी कहा था अष्टमी चौदस पर कुछ करने का, देख लेते। अभी तो मैं वही मेरा बताने का मन है, कुछ इधर में थोड़ी सी परेशानी चल रही है, नहीं कर पा रही हूँ। क्या कहते हैं उसको, नमोकार मंत्र, अरे क्या कहते हैं, कायोत्सर्ग कैसे करना चाहिए, यही मैं सारा, जबकि मेरा सारा मैटर तैयार है उसमें से, शास्त्र में से निकाल करके सारा मैटर तैयार है, पर फिर भी कहाँ, कभी कुछ कुछ परेशानियां आ रही है। वो एक दिन लेने का मेरा बहुत मन है, क्योंकि वो जानना हम लोग को बहुत जरूरी है कि कायोत्सर्ग कैसे करना चाहिए, किस समय का कायोत्सर्ग कैसे करना चाहिए, सुबह का कैसे, रात में सोते वक्त कैसे, शास्त्र पढ़ते हैं कैसे, बहुत जरूरी है वो जानना। कर पाए नहीं कर पाए अलग बात है, अगर आचार्यों का कहना है कि नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन कभी करने की इच्छा हो तो हमको ज्ञान रहेगा तब तो करेंगे, ज्ञान नहीं रहेगा तो कर ही नहीं पाएंगे। और संजोग ऐसा रहेगा कि उस समय हम जानना चाहेंगे तो कोई गुरु हमको नहीं मिलेंगे बताने वाले, या कोई शिक्षक, या जो भी, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। अब तो नहीं प्रश्न पत्र भरते हैं, पहले भरते थे प्रश्न पत्र, तो जो भी आपस में हम जितने लोग भी मिल करके करते थे, फोन करो तो किसी का फोन ही नहीं उठता था खास करके, तो ऐसे